जाहिर सा है पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्ति मिल रही है, लेकिन कांग्रेस के बेचारे जो लोग हैं वो अनुष्ठान कर रहे हैं। कुर्ते पजामे सिलवा लिए, सूट बूट तैयार हो गए, लेकिन अभी शपथ ग्रहण उनका हुआ नहीं। और मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से नैतिक हुई कमज़ोर सरकार और संगठन में किसी तरीके से उनका भला हो पाएगा। ये जुगाड़ की सरकार है, 99 से शुरू हुई थी और अभी भी 99 के चक्कर में ही है। बीएसपी को मिला लिया, इंडिपेंडेंट्स को साथ ले लिया, अब उनको भी लॉलीपॉप दिया हुआ, वो भी बेचारे कितने दिन सब्र करेंगे। आप सब लोग सुनते ही पढ़ते रहते हैं। तो ये राजस्थान का दुर्भाग्य, पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि इस तरीके की सरकार, ऐसी कमजोर सरकार के कारण विकास के काम ठप हैं, कोरोना का कुप्रबंधन हुआ। मुझे लगता है कि अपराधों की चर्चा करूं तो अजमेर भी अछूता नहीं है। राजस्थान में 8 लाख से भी ज़्यादा FIR दर्ज होना, उसमें महिलाओं और दलितों के प्रति सर्वाधिक अपराध होना, ये अपने आप में राजस्थान सरकार की फेल्योर को उजागर करता है। तो मित्रों, मसले और मुद्दे तो बहुत हैं। मैं यदि गिनाना शुरू करूंगा तो अजमेर में शाम हो जाएगी, लेकिन जो कुछ मेरे संज्ञान में थी बातें मैंने आपके समक्ष रखी हैं। धन्यवाद। अभी वर्तमान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान चलती है? नहीं, खींचतान ही नहीं, कुछ ज़्यादा ही चलती है। देखिए, इसके 2 कारण हैं। सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि एक तो या तो कांग्रेस का आलाकमान कमज़ोर है, या उस आलाकमान को इस बात का इल्म नहीं है कि, लेकिन हमारी चिंता दूसरी है। ये जब सरकार में आए थे 2018 में, तो 2 व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं की यहाँ शुरुआत हुई और वो विग्रह तक पहुँची, और इतना विग्रह हुआ कि 42 दिन सरकार को पूरी बाड़ाबंदी में रहना पड़ा। PCC के चीफ को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा, राजद्रोह तक के मुकदमे दर्ज हो गए। तो कुल मिलाकर जब कोई सरकार कमज़ोर होती तो हमारी चिंता ये है कि इसका असर सीधे सीधे 2.5 साल में राजस्थान की जनता पर पड़ा। और जिस कोरोना के कुप्रबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, इसी विग्रह के कारण जब सरकार कमज़ोर होती है तो रिलीफ नहीं दे सकती, राहत नहीं दे सकती। तो मुझे पता नहीं कि ये इनका अंतर्विरोध और अंतर्कलह, इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन राजस्थान की जनता के 2.5 साल निश्चित रूप से इस झगड़े में खराब हुए। एक बात और बोली जाती है कि जब से आपका कार्यकाल शुरू हुआ है, जो मुख्य कार्यकर्ता है भाजपा के, उन्हें दरकिनार करके जो बागी थे उनको आपने फ्रंट लाइन में लाके खड़ा किया है। तो क्या है, किस बात पे क्या बोलना चाहिए? इसमें अजमेर भी अछूता नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई जमाना था जब कैडर की पार्टी थी, फिर हम लोग चुनावी राजनीति में आए, सफलता मिलनी शुरू हुई तो हम कैडर बेस्ड मासेस की पार्टी हुए। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग दूसरे दलों से भी आए जिनका हम लोगों ने स्वागत किया, लेकिन राजनीति में आंशिक रूप से कुछ जो विकृतियाँ होती हैं उसके कारण कई बार हमें अनुशासन की कार्रवाई भी करनी पड़ी। कई बार परिस्थितियों के तौर पर नए लोगों को भी जिम्मेवारी देनी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं दूसरे दलों से या संगठनों से कंपेयर करूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी स्वाभिमानी भी है, परिश्रमी भी है। नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं और इसी का नतीजा है कि हम 3 से शुरू हुए थे, 303 तक पहुँचे। राजस्थान में कभी सत्ता की कल्पना नहीं कर सकते थे, वहाँ तक पहुँचे। इस तरीके के कुछ एक्सेप्शनल कुछ चीज़ें होती है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन ये राजनीति का एक छोटा सा चरित्र है। पर भारतीय जनता पार्टी इससे अछूती है, मैं इससे भी इनकार नहीं करता। लेकिन यदि कोई ऐसी चीज़ें होती हैं उनको हम लगातार कोशिश करते हैं कि हमारी जो पार्टी की समन्वय समिति है वो ठीक तरीके से फैसले करे और आगे चले। सर